हम जानते हैं बेटा, हमें ये बात पता है कि तुम सोनम नहीं हो, तुम प्रिया हो बेटा। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहू सोनम अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन राहुल तुमसे मिलकर सारी सच्चाई पूछ रहा था, उस दिन हमने सब कुछ सुन लिया था और हमें यह पता चल चुका था कि तुम हमारी बहू नहीं हो। मगर हमारा मन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। और अगर हम ये जता देते कि हम सारी सच्चाई जान चुके हैं तो तुम इस घर से चली जाती। और हम नहीं चाहते थे बेटा कि तुम इस घर से जाओ। ना बेटा ना, रोते नहीं। तूने सचमुच हमें खुशी दी है। तू महान है बेटा। तेरे इस बलिदान को यह सूर्य प्रताप सिंह सलाम करता है बेटा। और भगवान से यह दुआ करूंगा कि मुझे अगले जन्म में एक बेटी जरूर देना जो बिल्कुल तेरे जैसी हो। हमें इस बात का बहुत दुख है बेटा कि अब हमारी बहू इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, मगर इस बात की खुशी है कि तूने हमारे खानदान के वारिस को एक नई जिंदगी दी है। मगर एक बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा कि पहले हमने बहू को खोया और अब बेटी भी हमसे दूर जा रही है। हमें पता है बाबूजी कि आप हमें एक बेटी की तरह प्यार करते हैं। हम आपको उसी प्यार की कसम देते हैं। अनजाने में हुई उस गलती के लिए हमें माफ कर दीजिएगा, जिसके कारण इस घर की बहू आज इस परिवार में नहीं है। ना बेटा ना, इस बात को बार बार दोहराकर हमें शर्मिंदा मत करो। हम तो कब के भूल चुके हैं इस हादसे को। तकलीफ तो इस बात की है कि तुम्हारे जाने के बाद ये दादा ठाकुर फिर अकेला रह जाएगा। जब हम अनिकेत और अपने पोते को देखेंगे तुम्हारी याद आएगी बहू। बाबूजी, एक मुसाफिर को इतने दिल से नहीं लगाना चाहिए। बेटा, तुमसे हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, मगर ऐसे लग रहा है जैसे हम अपनी ही बेटी को अपने से जुदा कर रहे हैं। उन पिताओं पर क्या गुजरती होगी जो अपनी बेटी को अपने से विदा करते हैं। बेटा, तू आई तो एक बहू की तरह थी, मगर आज एक बेटी की तरह जा रही है।
बेटी तो कटी पतंग की तरह ही होती है, जाना तो उससे पड़ता ही है बाबूजी। पता नहीं भगवान ने हमारे जीवन में और कितनी परीक्षाएं लिखी है। बाबूजी, आपने हमें अपनी बेटी कहा है, तो आप इतना भी नहीं जानते कि बेटी को कभी रोककर विदा नहीं करते। अनिकेत, तुम्हारी ये खामोशी सिर्फ हमारी वजह से है। तुम्हारी इस लाचारी की वजह भी हम हैं, सबके जिम्मेदार हम हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और हमारा विश्वास है अनिकेत कि तुम एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे, जरूर बोलोगे। प्रिया बेटा, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए गए, पर ऐसा इंसान हम पहली बार देख रहे हैं जो परायों से बिछड़ कर दुखी हो रहा है। मुन्ने को जब भी दूध पिलाना तो उसमें चीनी कम डालना। मुन्ने को ज्यादा चीनी पसंद नहीं। और हाँ, वो कफ सिरप भी उसे वही पिलाना जो हम देते आए हैं, क्योंकि वही कफ सिरप मुन्ने को सूट होती है। एक माँ ही अपने बच्चे का इस तरह ख्याल रखती है। हमें नहीं लगता बेटा कि कभी मुन्ना तुम्हें भूल पाएगा। नहीं मुन्ना, तुम्हें भूलना ही होगा। तुम्हें भूलना ही होगा कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आए थे, लेकिन तुमसे ये वादा करते हैं कि अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी तो बस दिल से एक बार हमें याद कर लेना। हम दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे और हो सके तो हमें माफ कर देना मुन्ना। क्योंकि आज जिस तरह हमारी माँ नहीं थी, उसी तरह तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। मुन्ना, हम तुम्हें शुक्रिया भी कहना चाहते हैं। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ये पता चला है कि एक माँ की ममता क्या होती है। हो सके तो हमें माफ कर देना। खुश रहे बेटा, खुश रहे।
खुश रहो। भाई साहब, हम इन लोगों को स्टेशन छोड़ के आते हैं। बेटा तुम रुको, हम देख के आओ। जाने कहा था उस लड़की में कि उसकी जुदाई का दुख हो रहा है। आज फिर हम अकेले हो गए। जाने कहा था उसमें कौन सी बात थी कि उसे गए हुए अभी कुछ पल ही नहीं हुए, पर ऐसे लग रहा है जैसे कई दिन गुजर गए हो। भाई साहब, असवा, क्या हुआ असवा? स्टेशन तक नहीं गए क्या? अरे बहुत बहुत बड़का गजब हो गया भाई साहब।
अरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रास्ते में क्या हुआ रास्ते में? अरे तुम चुप काहे हो? बोलते क्यों नहीं? अरे वो प्रिया और राहुल दोनों का ही अपहरण हो गया भाई साहब। बहुत अनर्थ हो गया। अरे एक छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम काहे चले आए उन बच्चों को अकेला छोड़ के? अरे हम कहा करते भाई साहब, अपहरण करने वाले 2 लोग थे और दोनों के हाथ में वो कट्टा था। इससे पहले कि हमको समझ पाए वो हमको मार के बेहोश कर दिए। तो जब हमको होश आया तो राहुल और प्रिया दोनों का अपहरण हो चुका था भाई साहब। उठा कर ले गए। कौन कर सकता है बच्चों का अपहरण और क्यों? कौन हो सकता है इन बच्चों का दुश्मन? हसवा, एक काम करो, पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। जी भाई साहब, अभी लगाता हूं। सामने तक, सामने। नहीं तो हिले ना तो गोली मार दूंगा। हम कह रहे हैं कि तुम लोग हो कौन? लालू प्रसाद यादव हैं हम। मुलायम सिंह यादव हैं हम। तुमको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के लिए ले जा रहे हैं। और समझ में नहीं आया कि किडनैपर है हम। तुम लोग चाहते क्या हो? सवाल नहीं करना। अबे ज्यादा बकबक किया ना तो उड़ा दे छोकरिया को। देखो भाई, हमारा कोनो ठीक नहीं। हम गोली भी चला सकते हैं कभी भी। चलो आगे चलो। चलो ना मैडम। तुम लोग कौन हो? मैडम जी सवाल मत करो। चल। अबे चलो चलो अंदर जल्दी। चलो। अरे भाई जरा प्यार से। मैडम बहुत नाजुक है। अपना ख्याल रखना मैडम जी। हम लोग आते हैं। घुर्रो मत, नहीं तो ये आंखें हैं ना निकाल कर भूंज देंगे। हम निहत्ते हैं ना, इसीलिए तुम लोग इतना फुदक रहे हो। साला अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। एक बार ये रस्सी खोल के बता, फिर हम बताते हैं कौन किसको पूछता है। दादा, ये हमको ललकार रहा है। सुरेंद्र यादव और चपलम को ललकार रहा है। ठोक देंगे। ए चपलमुआ, कंट्रोल कर, कंट्रोल कर। चल बॉस को बताते हैं। चल।
तुम ठीक तो हो ना प्रिया? अब तो बताओ भाई, काम कैसा लगा हमारा? हमारा भी भाई। बहुत अच्छा है। शाबाशी तो तुम दोनों को देना होगा। अरे हमारा काम बहुत अच्छा से किए हो तुम दोनों। राहुल, प्रिया। बेचारों को तो पता ही नहीं कि उनका किडनैप धीरेंद्र। तो आज शाम की दारू की पार्टी पक्की है ना? पार्टी तो मिलेगी। हमारा हाथ देख रहे हो तुम लोग? कान के नीचे धक्के देंगे हम। एक मिनट गन दे। तू भी निकाल अपना। हम तुम्हारा जो अंदर हरकत देखे ना, लुल्लुपना द ग्रेट, अगर दोबारा ऐसी हरकत की है ना, भेजा उड़ा देंगे तुम्हारा। ये पकड़। अब क्या करना है भाई? अबे आगरा से आए हो क्या तुम लोग? किडनैपिंग काहे करते हो बे? फिरौती के लिए भाई। उसके पहले क्या करते? जब तक फिरौती नहीं मिल जाती, अपनी पकड़ पे नजर रखते हैं। अब किए ना इलाहाबाद वाली। तो तुम और तुम उन दोनों पे नजर रखना। कैसे बबुआ, हमारा काम करने का जो स्टाइल है ना, वो एकदम अलग। हमारा मकसद कुछ और है। हमने उनको फिरौती या पैसों के लिए नहीं किडनैप करवाया है। हमारा मकसद बहुत बड़ा है। अबे का तुम लोग समधी की तरह मारो हिलाओगे? अबे जाओ और उन दोनों पर नजर रखो। भाई, धीरेंद्र भाई। का हुआ बे, हाफ कह रहा है? कुत्ता दौड़ा है क्या? देखो भैया, हम इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हैं। अब एक बात बताओ भैया, कि जिन लोगों को आपने उठवाया है, वो कोई तोप है, कोई लॉन्चर है का? इलाहाबाद की पूरी पुलिस ही पीछे पड़ गई है। वैसे भैया, हमने जितने लोगों को आज तक उठाया है, पुलिस तो कभी पीछे पड़ी नहीं। वैसे भैया, हमने जानकारी निकाली है तो पता चला है कि कोनो दादा ठाकुर है और उसके ऊपर तक पहुंच है और उसने सारे पुलिस वाले को काम धंधे पर लगा दिया है। अब क्या करें भैया? दादा ठाकुर? अबे हमारा प्लान तो कुछ और था कि दादा ठाकुर कौन सी नई मुसीबत है, सोचना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारे बच्चों पर जरा भी आंच आई तो ये अच्छा नहीं होगा। दादा ठाकुर, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। हम अपने तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे। ऐसा बात। इंस्पेक्टर साहब,
अपराधी लोग अपना काम करके निकल जाता है और आप लोग अपना कोशिश ही करते रहते हैं। और चोर लोग चोरी कर लेता है, डाकू लोग डाका डाल लेता है और आप लोग सिर्फ कोशिश ही करते रहते हैं। हमको तो लगता है कि आप लोग जो तनख्वाह जो है वो सिर्फ कोशिश ही करने का लेते हैं? पता नहीं ये देश का क्या हो। देश की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। दादा ठाकुर, हमने चप्पे चप्पे पे नाकाबंदी कर रखी है। बहुत जल्द किडनैपर हमारे गिरफ्त में होगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी करो, हमारे बच्चों को जल्द से जल्द आजाद करवाओ। हम जल्दी उन दोनों को आजाद करवा लेंगे ठाकुर साहब। उन्हें आजाद करवाना ही होगा इंस्पेक्टर। वे दोनों बच्चे किसी और की अमानत। हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें विदा किया है। उन बच्चों के कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। और हम नहीं चाहते कि उनके सपने टूट जाएं। और अगर ऐसा हुआ ना इंस्पेक्टर, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या कहेगी दुनिया? लोग तो यही कहेंगे ना कि एक लड़की ने दादा ठाकुर के परिवार के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया। भूल गई वो अपनी पहचान। पर जब उसी लड़की पर मुसीबत आई तो दादा ठाकुर कुछ ना कर सके। इंस्पेक्टर साहब, जितना जल्दी हो सके प्रिया और राहुल को छुड़ाइए। जी ठाकुर साहब। और तुम लोग बैठे कहाँ हैं? जाइए उनको खोजिए, जाइए जाइए। अच्छा ठाकुर साहब, हम चलते हैं। ना जाने किस हाल में होंगे मेरे दोनों बच्चे। अरे नेटवर्क वाला है कि क्या है? एकदम से बिजी बता रहा है कि क्या बता रहा है, खाली टू कर रहा है एकदम राधिका की तरह। अरे मामी, काहे बासी भात नहीं मुंह बनाए हो? करे हम तुमको बासी भात के नहीं लग रहे हैं? हाँ, ज्यादा बोल रही हो। बहुत दिन हो गए ना मार खाए, लात खाओगी का? एक तो धीरेन्द्र का फोन नहीं लग रहा है, हम डिस्टर्ब है, ऐसे बकलोली बड़बड़ किए जा रही है। लो हम फोन लगा देते हैं। 5 मिनट से हम फोन लगा रहे हैं, लगवे नहीं कर रहा है। ठीक, हम तुमको देते हैं सिर्फ 2 मिनट, तुम लगा के दिखाओ। फोनवा नहीं लगा ना तो मार जूता ऐसा मारेंगे ना, तुम्हारा स्मार्टनेस पूरा निकाल दे। अंडरस्टैंड? तुम्हारा समय शुरू होता है अब। नाउ लगा के दिखाओ। अरे मामी, हम तो आपको मजाक पे इडियट समझ रहे थे और आप तो रियल में इडियट हो। इसमें आपने सिर्फ 9 नंबर ही डायल किया है और फिर धीरेन्द्र भैया कोई स्पेशल थोड़ी है जो उनका 9 नंबर ही होगा। क्या बात कर रही हो रे? देखे, ये देखो। अरे हाँ, ये तो 9वां नंबर है। ठीक बात राधिका, तनी 10 नंबर डायल करके लगा। क्या घंटी जा रही है। हैं? देखे। हाँ रे, घंटिया तो जा रही। हाँ माँ बोलो। हाँ बेटा, खुश रहो। क्या हो रहा है? काम वाम कुछ हो रहा है कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है? हाँ? हाँ, काम हो गया, पर यहाँ अजब गजब कहानी हो रही है माँ। अजब गजब कहानी? क्या
हाँ, माँ हमको पुलिस ढूंढ रही है। हमें कोनो न्यू बात है का? तुमको तो 4 स्टेट का पुलिस ढूंढ रहा है। हाँ। माँ, मजाक करने का समय नहीं है माँ, हमारी बात ध्यान से सुनो। प्रिया और दादा ठाकुर में पता नहीं कौन सा रिश्ता है कि पूरा इलाहाबाद हिल गया है। पूरा इलाहाबाद हिल गया है माँ दोनों के उठाने से। तुम चिंता नहीं करना, हमारा प्लान तो कामयाब होगा। आई प्राउड ऑफ यू बेटा, हमको तुम पे गर्व है। हर माँ को तुम्हारे जैसा चोरवा बेटा ही मिले। हाँ, अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, उनका भी। कौन सा काम मम्मी? तुम्हारा जानना जरूरी है का? इम्पोर्टेंट है का? ये सब हमारी वजह से हुआ है। राहुल, आज हमारे कारण तुम्हारी जान भी खतरे में है। अरे पागलों का, अरे ऐसे क्या कह रही हो? अरे प्रिया, तुम तो हमारी जान हो। अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। अरे जिस दिन हम तुमको पहली बार देखे थे, जिस दिन हमको एहसास हुआ था कि हम तुमको प्यार करने लगे हैं, हमने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि अगर राहुल जिएगा तो प्रिया के साथ, मरेगा तो प्रिया के साथ। राहुल, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है और हमसे क्या चाहते हैं ये लोग। देखो प्रिया, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम है ना, सब ठीक कर देंगे। एक बात तो है प्रिया, इन लोगों की बातों से हमको ये पता चल गया है कि ये हम दोनों को मारेंगे नहीं। काहे कि अगर मारना होता तो अब तक हम दोनों जिंदा नहीं होते। हमको लगता है कि ये रौती का मामला है। तुम्हारा मतलब है कि बाबूजी से? हाँ, अपहरण। वैसे भी प्रिया, यूपी बिहार में इतना आम बात है, लेकिन अब इन हालातों में हम फंस चुके हैं। हमको यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्रिया, चुप हो गया प्रिया, मत रो। रोने से क्या होगा प्रिया? कुछ नहीं होगा। इस बार कमीशन महंगा पड़ेगा। ए भैया, या तो इन दोनों को यहाँ से निकलवाइए या तो फिर आप कुछ सोचिए। क्या हो गया भाई? क्या हो गया आप करते रहिए। उधर दादा ठाकुर हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। वो तो लगता है कि इस बार हम धरे जाएंगे। चारों तरफ नाकाबंदी है। दादा ठाकुर को ज्यादा ही बेचैन लग रहा। हम तो कुछ और सोचे थे। ये
दादा ठाकुर और प्रिया में काफी याराना लगता है मुन्ना। इस याराने का फायदा हम ना उठाएं, ऐसा हो नहीं सकता। फोन नंबर लाए हो? भाई साहब, आप इतने परेशान मत होइए भाई साहब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई जानबूझकर परेशान नहीं होता अस्वा, हालात परेशान कर देते हैं। न जाने हमारी बिटिया कैसी होगी, किस साल में होगी। क्या करे हम हसवा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, दादा ठाकुर। कौन? हम कौन बोल रहे हैं उसमें दिलचस्पी मत दिखाइए। हम कहाँ बोल रहे हैं वो सुनिए। जिन तोता मैना के लिए आप परेशान हो ना, वो हमारे पिछले। हाँ, परेशान मत होइए दादा ठाकुर, वो अब तक ठीक है। क्या चाहते हो? 15 लाख। तुम जानते हो हम कौन है? 20 लाख। बहुत गलत कर रहे हो। 25 लाख। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम 25 लाख देने को तैयार हैं। उन दोनों बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो, पैसा लेकर कहाँ आना है? हम अभी आते हैं। हाँ, पैसा कहाँ लाना है, किस जगह लाना है, ये मैं फाइनल करूँ। और हाँ दादा ठाकुर, एक बात याद रखिएगा, ये पुलिस विलिस का नाटक मत करिएगा। हाँ, नहीं तो जो अब तक आपके तोता मैना ठीक है ना, वो ठीक नहीं रहेंगे। क्योंकि आप नहीं जानते, मुझे गोली चलाने में 2 मिनट लगते हैं। तो याद रखिएगा, अगर अपनी तोता मैना की जान सलामत चाहते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं। और हाँ, अगले फोन में हम आपको बताएंगे पैसा कहाँ और कब लाना है, ये मैं बताऊंगा। नमस्ते दादा ठाकुर। भाई साहब, ये किडनैपर का फोन था ना? हाँ? आप पुलिस को फोन लगाइए, पुलिस को फोन लगाइए आप। लाइए मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं अस्वा, उन्हें जितनी दौलत चाहिए हम देंगे। क्या? पर इन बेकसूर बच्चों पर आंच नहीं आने देंगे हम। भाई साहब, आप इस किडनैपर लोगों के सामने झुक रहे हैं? ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह किसी के आगे नहीं झुकता, पर हालात ये बताते हैं कि उनकी जान जोखिम में है। रुपए उनके मुंह पर मारेंगे और उन्हें छुड़ा कर लाएंगे। पर ये क्या सही होगा भाई साहब? और हम मानते हैं कि वो लड़की का इस घर पर एहसान है, मगर उसका जो एहसान इस घर पर है उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। मगर इतनी बड़ी रकम भाई साहब? तुम कचहरी जाकर रिश्तों को पैसों से तोलने लगे हो, इसलिए रिश्तों के मायने नहीं समझ रहे हो। धन दौलत किसी रिश्ते या किसी की जान से बढ़कर नहीं है। और हां, पैसे लेकर भी तुम ही जाओगे। और खबरदार, जब तुमने पुलिस को खबर भी की। अरे दादा रे दादा,
तैयारी में है। तुम तो हमरा कमीशन और पगार दोनों मरवाओगे, और जान से भी। एक काम करता हूं, तुम्हारे दोनों टांग पर गोली मार देता हूं। ससुरा पाएज हो जाओगे। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैडम जी, आप रोइए मत। मुझे आपके आंसू अच्छे नहीं लगते। लीजिए, मैं गन झुका देता हूं। अरे गोली मारने का इतना ही शौक है तो टांगों पे नहीं, करेजे में मारो। मारना। बार बार हमको गुस्सा काहे दिलाते हो बे? हाँ? हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि ये सब तुम्हारी चाल है, ताकि हम तुमको गोली मारे और हमारा सारा प्लान फेल हो जाए। हाँ? और एक बात याद रखना बेटा, ना तो हम तुमको मारेंगे और ना ही भागने देंगे। और ये तोता मैना लाला मुन्नी की कहानी खत्म करो। चलो इधर। दादा ठाकुर से हमारी बात हो गई मुन्ना, 25 लाख देने के लिए हमको तैयार हैं। हाँ? तो तुम एक काम करो, उन दोनों को सौदे के लिए तैयार करो। ठीक है भाई। देख ले। चल बैग ला। पहले इन लोगों को छोड़ो, तब हम बैग देंगे। अरे यार, गाड़ी से लेकर पहले उनको दिखाओ, अब बोलता है छोड़ो। ये उधर से गोली निकलेगा ना, इधर से बैग छोड़ेगा। अरे मार डालो। नहीं नहीं, ये बैग लो। गुड बाय। रुक जा। इन लोगों को छोड़ देना। ले। भाई, काम हो गया। भाई साहब, देखिए देखिए कौन आया। अरे अरे तुम दोनों आ गए। हमारी तो जान ही निकल गई थी। बाबूजी, आपने सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए अपने आदर्शों को ताक पर रखकर फिरौती दी। इंसान के लिए आदर्श होते हैं बेटी, आदर्शों के लिए इंसान नहीं होते। बाबूजी, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अरे ना बेटी ना, हमने कौनो एहसान नहीं किया है। एहसान तो तेरे हैं हम पर। अरे चुटकी भर दौलत दे देने से
तेरे एहसान नहीं उतर सकते। और हाँ, ये तो हमारा फर्ज है, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और हाँ बेटा, तुम दोनों मेरे लिए अनिकेत के जैसे हो। हेलो, हम राधिका बोल रहे हैं। आप कौन? अरे बकलोली, हम धीरेंद्र बोल रहे हैं। माँ को फोन दे चल। मामी, भैया का फोन है। हाँ? तेरा फोन है? हाँ बोल बेटा। माँ, आज हम तुम्हें ऐसी खबर सुनाएंगे तुम खुशी से पागल हो जाओगी। अरे तो एक्चुअली लेट काहे कर रहा है बेटा? अरे गुड न्यूज़ सुने जमाना हो गया। अरे बोल बेटा, जल्दी बोल। माँ, तुम्हारा बेटा 25 लाख रुपए का मालिक। अरे बेटवा, तेरे मुंह में शुगर डाल दा। अरे का सॉलिड खबर सुनाया है एक्चुअली तूने। राधिका अब लखपति बन गई। हम लखपति बन गए। माँ, हमारे गरीबी के दिन गए, अब हम ढूंढेंगे अपने पिता को। कि वो सन्यासी का जीवन कहाँ बिता रहे। तेरा सेनूर तेरा बेटा वापस लेके आएगा। कोनो जरूरत नहीं है उनको ढूंढने का, समझे? उनको हमारा जरूरत फील हुआ था का? हाँ? जरूरत है माँ। है जरूरत। हम ऐसे पिता से एक बार जरूर मिलना चाहेंगे जो हमको बीच बस्तार में ही छोड़कर चला गया। हम अपने पिता को ढूंढ निकालेंगे माँ, और उनसे पूछेंगे हमारी माँ का कसूर क्या था कि उसका सेनूर जिंदा होते हुए भी उसने एक विधवा की तरह जिंदगी को जिया। अब अपनी माँ को रुलाएगा का? पुरानी बात काहे याद दिला रहा? काहे गड़े मोटे उखाड़ रहा? हाँ? अच्छा एक बात कहे, हमको भी नोट गिनना है। यू नो काउंटिंग? तनी गिन के देखे तो कम ज्यादा है कि नहीं? लॉस प्रॉफिट समझते हो ना बेटा? तो हम भी वहाँ आना चाहते हैं, आएगा? ना माँ, तुम यहाँ मत आओ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तनी एड्रेस तो बता दे। काहे ना कि इमरजेंसी में कोनो जरूरत पड़ गया तो आ सकते हैं ना बेटा लाला। हाँ? ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज कर देंगे अपना एड्रेस, ठीक है? अरे बिटिया, तुम काहे खातिर रो रही हो? हाँ? आपको रोते देख के हमें रोना आ गया बाबा। अरे बकलोली रे हमार। अरे बेटा, ये तो खुशी का खबर है। हम लखपति बन गए ना। हम लखपति बन गए मामी। हाँ रे, आई लव यू मामी। आई लव यू टू रे। ना भैया, अब जे कंट्रोल तो मुंह से ना होगो। लेकिन गुरु एक बात बता, काफी पैसा वाले हो तुम लोग, मतलब मालदार। अब बताओ साहब, वो लौंडिया नहीं प्रिया, बाके ले तुम्हारे बाप ने 25 लाख रुपया लुटा दे। फुर्र मान गए ठाकुर साहब को तो भैया। और गुरु, तुम्हारी भी किस्मत को हम मान गए। अरे क्या कमाल की किस्मत लिखवाई है तुमने। अरे देखो, इतने बड़े अमीर आदमी की इकलौते लौंडे हो तुम तो भैया। अब ठाट तो तुम्हारा ही है, हैं? हमें तो लगता है गुरु, किस्मत लिखने वाले के सामने बैठ के तुमने अपनी किस्मत लिखवाई। अब इतनी बड़ी कोठी के तुम इकलौते बारिश हैं भैया, मान गए उस्ताद।
राहुल, ये तुम किस भाषा में बात कर रहे हो? और इस तरह ये सब टाइम पास करो। अरे अब यहीं खड़ी हो क्या घूरती रहोगी हमें? अब बताओ नहाने का स्थान कहाँ है, बाथरूम वगैरह कहाँ है? अरे वैसे भी आज हम थोड़ा दिल से नहाएंगे। लेकिन राहुल, सुबह ही तो तुम नहाए थे। हाँ तो क्या हुआ? अरे भाई 2 बार भी नहा सकते हैं? क्यों नहीं? पर राहुल, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो पता है कि इस घर का बाथरूम कहाँ है। हाँ टाइम पास मतलब ये घर में सवाल का बवाल बहुत है। नहाने ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चलो, हिले तो गोली मार दूंगा। चलते रहो। चलो चलो, रुको, हमारा अड्डा आ गया। भैया, ये लोग रास्ते में बंदूक दिखा दिखा के लेके आ रहे थे। हाँ, और ये बोल रहे थे, हिलोगे तो गोली मार दूंगा, हिलोगे तो गोली मार दूंगा। हमें तो ऐसा लगा इससे हमारा तो अपहरण ही हो गया। लड़ी फूल, समझा दो इनको कौन है हम। तुम दोनों को काम करना नहीं आता का? आप ही तो बोले थे मेहमान को उठाना है। मैं उठाना नहीं बोला था, लाना था। मेहमान को लेके आना है। हमारे धंधे में मेहमान उसी को कहते हैं जिसका अपहरण करना होता है साहब। और हमको क्या पता कि आपकी अम्मा है, वो भी इतनी डेंजर। अबे, जब हमारी माँ का स्टेशनवा से फोन आया ना कि हम पहुंच गए हैं, तो हम तुमको क्या कहे थे कि जाओ और मेहमान आए हो उनको लेकर आओ। हमारा धंधे में है बोलते। अब हमारा मुंह का ताक रहो बे, रंधे जाओ। ए बेटा, अब तनी नोटवा दिखा दे जल्दी से, हाथ में खुजली हो रहा है। हाँ? खाएंगे माँ, आराम से दिखा। पर देखो, एक बात का आप दोनों ध्यान रखना, और खासकर तुम। हाँ, ये पटना नहीं है और ना ही बनारस। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं, और ये भी नहीं पता चले हम इस लगेज को ढो रहे हैं। खास ख्याल रखना। हाँ, वो तो सब हम संभाल लेंगे, चिंता न करो। हाँ, चलिए। उठा।
अरे राहुल बेटा, आओ बैठो। हो गई जाने की तैयारी? हाँ जी, हमारी तैयारी शायद तो है गई। प्रिया कहाँ है? प्रिया जी अपने कमरे में होगी, तैयार वैयार हो रही होगी जी। हम अबे देख के आ रहे। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए इंस्पेक्टर साहब। अब आने की काहे तकलीफ की है? हमने तो थाने में खबर भिजवा दी थी कि बच्चे सही सलामत पहुंच गए। इन्हीं बच्चों से तो मिलने आए हैं हम। आप अपहरणकर्ता के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? जेले वाला हमारे का रिश्तेदार है? हम कैसे बता दें आपको? जी आप? ये राहुल है जिसका प्रिया के साथ अपहरण हुआ था। ठाकुर साहब, हमारी जानकारी के अनुसार फिरौती की मोटी रकम देकर इन्हें छुड़ाई गई है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? नहीं भाई साहब, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। ये जानना जरूरी नहीं है कि छुड़ाया कैसे है। महत्व इस बात का है कि बच्चे हमारे साथ सही सलामत हैं। अच्छी बात है ठाकुर साहब, लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अपहरणकर्ता के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमें जल्द से जल्द बताइएगा। जब तक वो हमारे हत्थे नहीं चढ़ते, आप यानी कि राहुल और प्रिया, आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। अबे यार, अब जे का मुसीबत है। अबे रुकन की वार्निंग मिली है तो जा नहीं सकते हैं। वैसे रुकन सुकन में कोई बुराई ना है, काय की पार्टी जो है मालदार है, पैसे वैसे कमी ना है इन पे, सब बढ़िया एकदम। एक लंबा संबा हाथ मारा और झोली भर गई। और जामे जाई कारो है, थोड़ी सी मेहनत शेनत और अच्छा, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, रखते हैं। राहुल, इस तरह फोन पर किससे बात कर रहे थे? कस्टमर केयर, कस्टमर केयर। वैसे प्रिया, एक बात कहें, जब भी तुम हमारे पास आती तो जे 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 गुर गुर करने लगा था, जे मोबाइल की तरह वाइब्रेट। अब ऐसे क्या देख रही हो? राहुल, जब से तुम हमारे साथ वापस आए हो, कुछ बदले से लग रहे हो हमें। कौन? हम? अरे नहीं तो, बिल्कुल नहीं। जे तुम्हारा भरम है, खाली भरम है। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत। राम, जो लड़की सारा मूड खराब करती है। कुछ बदले से लग रहा है।